मैंने आपको डोमेन फाइंड करने के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और सभी के आंसर ऑलमोस्ट आ गए। शायद कोई एक क्वेश्चन बच गया था, कुछ दिया था मैंने। I'm not remembering exactly. Something was like x minus 2, x minus 1, something was like this only, ना? ऐसा कुछ था सर ऐसा? रूट एक्स माइनस यस वन सर। अपॉन एक्स माइनस टू। Okay. Root x minus 1 upon root x minus 2 by 2. Question number 9 या 10 था? सर नाइन। हाँ। अब देखो, मैंने आपको कल ये बताया था कि स्क्वायर रूट में जो मसाला होता है, स्क्वायर रूट का मसाला है, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही था एकदम। स्क्वायर रूट में जो भी मसाला होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमें मालूम है। तो दिस मसाला मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ द थिंग इज, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, ये मत बोल देना कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई वैलिड नहीं होता है इक्वेशंस के अंदर, जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा साइन पर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उधर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 by माइनस टू इज लेस देन 7। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। 1 इज लेस देन माइनस 14, गलत है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा होता 1 by 2 इज लेस देन 7, 1 इज लेस देन 14, ये हो सकता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले देखना है डिनोमिनेटर कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी एक मेथड है। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उससे x की वैल्यूज फाइंड कर लो। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर क्वाड्रेटिक है फैक्टर साथ में तो उसका d फाइंड करेंगे। अभी अपन लीनियर की बात करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने नॉलेज पे, एक साथ सब चीजें समझ में नहीं आती है। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं वो इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 1 इंटू, इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स बोलने का रीजन ये है कि जब हम इनके ग्राफ बनाते हैं, अभी अपने लेवल पे ग्राफ हमने नहीं बनाना सीखे हैं, जब हम इनके ग्राफ बनाते हैं ना, तो इनका ग्राफ इन पॉइंट्स पे टर्न लेता है। जैसे ऐसे आता हुआ इधर चला गया या ऊपर से नीचे चला गया, तो इन पॉइंट पे टर्न लेता है और ये टर्निंग पॉइंट होते हैं। और टर्निंग पॉइंट का ही दूसरा नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल मतलब एक एक्सट्रीम कंडीशन है, इंक्रीज होकर डिक्रीज होना शुरू हो गया या डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। तो एक पॉइंट जहां पर कर्व अपना नेचर चेंज करता है। अब ये सब चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, कर्व का नेचर चेंज करना, ये ग्राफ समझाऊंगा तब मैं। तो अभी यहाँ पर इनको क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइनली एक्चुअली आपको करना क्या है, अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमें ऐसे एक्स ढूंढना है कि यहाँ पुट करने पर 0 या 0 से बड़ा आंसर आए, नंबर आए, यही करना है ना। तो अब अपन ऐसे कैसे सोच पाएंगे कि कौन कौन से एक्स है जो यहाँ पुट करने पे 0 से बड़ा है, तो बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे नंबर हो गए, आपको बता दिया है मैंने। जहां जहां ये नोटेशन आएगा, इन लेस देन का, इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस मतलब इन इक्वेशंस, इनइक्वलिटीज के जहां जहां साइन आएंगे वहां वहां आंसर इनफाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करेंगे, पर उसको सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस बनती है। तो ये इन इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका इक्वेशन जैसा है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इक्वेशंस में नहीं चलते, इन इक्वेशंस में है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि वेरीफाई नहीं हो, जब तक कि श्योर नहीं हो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए लेफ्ट साइड में, नेगेटिव नंबर अगर है तो साइन चेंज हो जाएगा, मेरा मतलब ये है। तो अब देखो आप, हम क्या करते हैं इसके लिए, एक्स की वैल्यू, सर लेकिन अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो रूट में नेगेटिव नहीं आता तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना फिर। हाँ इसलिए तो लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पर अपने को जो रखनी है वो ऐसी रखनी है कि आंसर ये पूरा मसाला कैसा आ जाना चाहिए, 0 से बड़ा आ जाना चाहिए, यही तो ढूंढना है। ऐसा मत बोलो कि सर एक नेगेटिव भी रख सकते हैं, -5 रख के देखो आप, देखो -5 -6 हो जाएगा, -7 कट जाएगा तो प्लस बन जाएगा वो, तो है ना। सर
नो सर, डिनोमिनेटर तो वैसे ही नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि रूट में जाएगा। ये तो पूरे रूट में है। देखो मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मेरी बात समझ ही नहीं पाए अभी। देखो क्या कह रहा हूँ, मुझे ये टर्म रूट में ये जो है ना, ये पूरी पॉजिटिव रखनी है, बस मेरी बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आपको, पहले ये बताओ। यस सर, आ गई। ठीक है, पॉजिटिव रखनी है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब पॉजिटिव रखनी है तो मैथ्स में उसको ऐसे ही लिखेंगे ना। यस सर। अब मुझे ये बताओ x की जगह में क्या रखो जिससे ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्या लिखूं x की जगह? आप बोल रहे हैं डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ, x जो यहाँ रखोगे वो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। मैंने रखा -2, तो -2 -1 -3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे -4 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, कितना बचेगा? मैंने -2 बोला ना, 3/4। यस सर। तो 3/4 कैसा है, 0 से बड़ा है कि नहीं? अरे नहीं पता 0 से बड़ा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस सर। आपको आंसर देना है, जिसने पूछा है मेरी बात पे ऐसे बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं, आप आपसे डिस्कशन चल रहा है ना इसलिए। तो यहाँ x की वैल्यू में -2 रखना हो, बाकी सब सुने ध्यान से, जिसने पूछा उसको समझा रहा हूँ, मतलब सभी को समझ में आना चाहिए थी। तो मैं यहाँ -2 रख सकता हूँ। फिर हम बोले कि चलो सर ऐसा करते हैं 7 रख के देखते हैं, तो 7 - 1 7 - 2 6/5, ये भी बड़ा है 0 से, सर 7 भी रख सकते हैं। चलो अपन ऐसा करते हैं 1/2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/2 -1 -1/2, ये -3/2 कट जाएंगे, 1/2 2 को कट जाएगा, 1/3 आएगा, ग्रेटर देन, हाँ सर रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना आपको, देखो ये सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये आ रही बात समझ में? फिर चलो अपन ऐसा करते हैं 1 रख लेते हैं, नहीं 1 से तो हो जाएगा, 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 0 ले सकते हैं, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है ना, तो रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। अब 3/2 रखते हैं, क्या रखा मैंने, 3/2, x की प्लेस सर में नीचे 3 रख, -2 आएगा ना? हाँ 3/2 -1 कितना होगा, 1/2, और नीचे कितना होगा, -1/2, -3/2 कितना होगा, -1/2 आएगा ना। यस सर। ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, -1। अब 3/2 रखने पर ये -1 बन गया, तो 3/2 ले सकते हैं क्या? नो सर। मतलब नो मतलब सर। इधर डोमेन, मतलब ये डोमेन में अगर मैं -3/2 लूंगा तो इधर मुझे आंसर मिलेगा ही नहीं, सॉरी 3/2 लूंगा तो 3/2 लेता हूं मैं, डोमेन x का मतलब डोमेन होता है ना, तो अगर मैं इधर x यस सर। 3/2 लूंगा तो उधर y मिलेगा क्या, y तो रूट में -1 आ जाएगा, यहाँ रूट में -1, ओके। यस सर। तो 3/2 नहीं ले यस सकता। सर। अब ऐसे और नंबर ढूंढते रहो, और ऐसे कब तक ट्राई करते रहोगे, कितनी देर लगेगी ढूंढने में से, और फिर भी मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्या पता और कोई नंबर छूट तो नहीं गया, लगेगा कि नहीं ऐसा आपको? यस यार सर। यार जवाब दोगी तो ये आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यस सर। यस सर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस नंबरों को ढूंढ रहे हैं, उन नंबर सॉरी उन नंबर्स को ढूंढ रहे हैं जो इस चीज को बता देते हैं कि ये नंबर मत रखना, नहीं तो आपको हंसी आ जाएगी, मतलब वो स्टूडेंट फ्रैक्शन में रख दिया आपने, क्योंकि उससे वाई मिला ही नहीं आपको। तो ऐसे ढूंढना मुश्किल होता है, उसका तरीका समझा रहा हूँ। वो तरीका होता है क्रिटिकल पॉइंट वाली मेथड से, इस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। अभी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है, अभी तो समझाना शुरू किया है मैंने, पर आपने बीच में कुछ डाउट हो गया तो पहले उसको भी समझाया। अब आगे देखिए, ये 1 और 2 जो आएंगे इसको नंबर लाइन पे रखेंगे,
इसमें ऑफ कोर्स 2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, पर न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, इसलिए इसको बोर्ड करूंगा, इसको एम्प्टी रखूंगा। इसका मतलब हमें पता है, अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या होता है इस साइन का, कि 2 इंक्लूड नहीं है, और इसका मतलब है 1 इंक्लूड है। इसके बाद ये नंबर लाइन की क्रिटिकल पॉइंट करने के बाद क्या करते हैं हम, स्टार्ट इधर से करते हैं, प्लस माइनस प्लस, व्हाई ऑल दीज आर वी आर डूइंग, व्हाई सर क्यों करते हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो, वही एक्स को फाइंड करने का तरीका है। क्यों किसके बना वो समझ में आएगी बातें, अभी थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे। इससे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस करने के बाद हमें क्या करना है, प्लस के लिए हम ऊपर एक ऐसी वेव बना देते हैं, माइनस के लिए एक नीचे एक वेव बना देते हैं, प्लस के लिए एक ऊपर वेव बना देते हैं। इसे हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, का नाम भी दिया था मैंने, और आपको ये आता नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो मेथड आपको बिल्कुल पता नहीं है इसको कैसे सॉल्व करना, पहली बार सीख रहे हैं नई चीज एकदम। ये वेव बनाते हैं, प्लस के लिए ऊपर माइनस के लिए नीचे बना देते हैं, प्लस के लिए ऊपर बना देते हैं। प्लस से स्टार्ट करते हैं, रीजन भी समझ में आएगा क्यों स्टार्ट करते हैं प्लस से, क्योंकि जो एक्स के कोफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव ही रखे हैं यहाँ पर, अपने नेगेटिव नहीं है। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो भी हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, कारण सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अभी पहले इस बात को समझा दूं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो या जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे दिख रहा है साइन, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। मतलब ये हुआ माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, 1 को इंक्लूड करना है स्क्वायर ब्रैकेट का महुआ में, और इधर आगे तो ये आंसर आएंगे हमारे, और दूसरे आंसर ये आएंगे। मतलब यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक का कोई सा भी नंबर रखोगे ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी नंबर अगर रख के देखोगे आप तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये नंबर हमको नहीं चाहिए एक्स की वैल्यू में, हमको ये चाहिए और ये चाहिए। आप देख लो, इसको चेक कर लो, कोई सा भी नंबर रख के देख लो, 2 से बड़ा कोई सा भी नंबर, आप खुद ही देखो ना, 2 से बड़ा रखेंगे तो ऊपर नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा और ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 2 में से इधर इधर 2 को माइनस 2 को माइनस कर रहे हैं और इधर 1 को माइनस कर रहे हैं। तो नंबर जो डिनोमिनेटर में अगर 2 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा डिनोमिनेटर में, और इसलिए न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वहां तो 1 ही माइनस कर रहे हो। तो ये पूरा मसाला पॉजिटिव ही होगा अगर 2 से बड़ा रखा। फिर आपको लगता है सर ये 1 से छोटे में कैसे होगा, तो ये 1 से छोटे में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव करके फिर पॉजिटिव बन जाएंगे, इसलिए 1 से छोटा के रख सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 से 2 के बीच के क्यों नहीं रख रहे हो, अभी आपको मैंने बताया 1 और 2 के बीच में क्या लिया था, 3/2 1.5 लिया था, नेगेटिव आ गया था। चाहो तो और कोई ले लो नंबर, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.3 ले लें, ये लो 1.3 ले लेता हूं, देखो 1.3 माइनस 1 1.3 माइनस 2 मतलब 0.7, ठीक है, माइनस में नहीं 0.3, सही था ना, 1 में 1.3 में से माइनस बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 0.3। 0.3, और नीचे कितना बचेगा, माइनस 0.7 ना, नीचे डिनोमिनेटर में। कुल मिला के आंसर कैसा आ जाएगा, -3/7, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो 1 से 2 के बीच के नंबर नहीं रख सकते। अब ये मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं वेविक कर्व मेथड, और इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर भी आ गया अपने पास जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस। इनफैक्ट ये एक चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, बस ये वाला साइन होगा, यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इवन एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, इसको सॉल्व करो, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन। इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी तक आपने 6 7 8 क्लास से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी है, देखो कैसी इक्वेशन थी, इस टाइप से। ऐसी इक्वेशन होती थी ना। अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए दे देता हूं तो आप क्या लिखोगे, इसको मान लेते 2 लिखा हुआ है, x - 1 = 2x - 4, ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, -4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 4 - 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे करते थे कि नहीं अभी यस तक। सर। ये क्या थी, इक्वेशंस।
इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो हमें आता है, आपको क्या नया सीखा है, इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व, दिस इज इन इक्वेशन, इन इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन। ये चीज हम 6th क्लास से पढ़ते हैं, ये आपने पहली बार पढ़ी। इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान देना, अगर इन चारों साइन में से कोई सा भी साइन आ जाता है तो वो इन इक्वेशन बन जाती है, और अगर इक्वल टू का साइन होता है तो वो इक्वेशन। इक्वेशन का आंसर एक या दो या तीन या चार आएगा उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब डिग्री को देखकर, पर इन इक्वेशन का आंसर इनफाइनाइट आता है। और इनफाइनाइट आंसर को फाइंड करने के लिए अपने पास, उनको बताने के लिए, फाइंड तो कर नहीं सकते इनफाइनाइट है, उनको बताने के लिए हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल वाले सेट का यूज करते हैं। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है उसकी एक सबसे अच्छी जो मेथड है वो है वेबिक कर्व मेथड, बेस्ट मेथड। नहीं तो स्टूडेंट क्या करता कि सर इसको जीरो से बड़ा रखना है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक केस वो लेके चले, कल बताया था मैंने आपको, फिर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो लेके चले, फिर वो दो केस नहीं है, फिर दोनों का पार्ट बनाया, फिर उसका कॉमन आंसर लिखें, वो भी यही तरीका, लेकिन वो लेंथी हो जाता है। और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा ना कि इसका लेवल बढ़ता जाएगा, तो जब लेवल बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ केसेस, जैसे ये तो दो ही थे, अगर मान लेते एक दो और लिख दूं मैं, तीन चार और लिख दूं साथ में, x-3 x-4 अपॉन x-7 x-6 ऐसा और लिख देता, तो फिर कितने सारे केसेस लेना पड़ेंगे, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वेबिक कर्व मेथड। इसमें हमको क्या करना है? सर हाँ सर ये नंबर लाइन पे आपने प्लस माइनस प्लस कैसे लिखा, मतलब पहले क्वेश्चन में तो अपन को पता ही नहीं कि 1 और 2 के बीच में नंबर्स माइनस में होंगे। बिल्कुल सही है, वही मैं बताने जा रहा हूँ आगे। आगे यही बोल रहा था कि अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऐसा क्यों बनाया, ये कह रहे ना, उसका रीजन समझो। सबसे पहले जितने भी लीनियर फैक्टर्स है, बात को ध्यान देना, लीनियर फैक्टर्स सुनेंगे तभी ध्यान से, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना 11th क्लास के अंदर कंसेप्ट पर ही मैथ्स चलती है। क्वेश्चन में आपके सामने कल से देख रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बना के दे रहा हूं, तो कन्फाइंड स्टडी करने वाले बच्चों के लिए मैथ्स होती ही नहीं, जिनको समझ में आता है, जो ध्यान रख के मस्ती करने वाले बच्चों के लिए होती नहीं मैथ्स। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सर क्या बोल रहे हैं, तो बात समझ में आएगी आपको। और अच्छी बात है आप डाउट पूछ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि कैसे भी कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे आपके डीपीपी में भी है, और डीपीपी बना के दूंगा आपको करने के लिए, तो बात क्लियर होगी तभी तो अगला वाला आंसर दोगे। जैसे कल ये क्वेश्चन मैंने दे दिया तो आप रुक गए ना, अगर कल मैं इसको समझा दिया होता तो आप ये भी कर लेते ना, नहीं कर पाए क्योंकि आपको ये चीज बताई नहीं थी। ऐसे आगे और भी टाइप बनते जाएंगे, तो मैं सब चीज बता रहा हूँ, इसी में समझा रहा हूँ, इसी के ऊपर अभी आज ध्यान देना है। इसलिए मैंने कल रोक दिया था कि यार हो नहीं पाएगा कल, 5-7-10 मिनट में होता थोड़ी ये चीज। ओके, हम क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू जीरो पुट करके, लीनियर फैक्टर, अब लीनियर फैक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया आपने, तो बात खत्म हो गई, फिर गलत करोगे कहीं ना, तो लीनियर फैक्टर होना जरूरी है। लीनियर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर उसकी बात बाद में करेंगे, अभी पहला ऑप्शन चलता है। सारे लीनियर फैक्टर, मतलब 90% क्वेश्चन लीनियर फैक्टर्स भी बनते हैं, मतलब इनके फैक्टर्स हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन होती है क्वेश्चन, या बना के देते हैं लीनियर्स। तो ये जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनते हैं, 10th क्लास में छोटा सा ग्राफ भी आपको 10th क्लास में नहीं बताया था, मुझे पता अभी तक। पैराबोला नहीं बनवाया था सभी क्लासेस में, मैंने बनवाया था अपवर्ड पैराबोला 10th के अंदर, जिसको क्रिटिसाइज किया गया था, है ना। तो वो इसलिए वो था, जबकि 10th क्लास के अंदर ग्राफ बनाओ, उसको सीखो कैसा अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ बनाने होते हैं। अभी इसके ग्राफ बनाएंगे हम कब, जब वाला चैप्टर आएगा। तो जो ग्राफ पर ये टर्न लेते हैं, इसलिए इनका नाम होता है, इनका ग्राफ उन पॉइंट्स पर टर्न लेते हैं जिनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं और टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए x की वैल्यू 1 रखी, जैसे अगर आपको याद हो तो पैराबोला बनाते हैं, आप कैसा बनता था, यहां से टर्न लेता था ग्राफ, याद होगा आपको, यहां से टर्न लेता था अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आती थी, इस पे x की जो वैल्यू मिलेगी उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। चलिए आगे क्या करते हैं अपन, देखो उन x की वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर रख देंगे इंक्रीजिंग में, ऐसा तो कि 2 इधर 1 इधर लेके सब उल्टा सीधा हो जाएगा। ये भी तो सेंस की बात थी, छोटी सी बात थी, पर कभी ध्यान नहीं रहे, इसके बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
एक्सट्रीम राइट में प्लस से स्टार्ट करना है हमेशा, बट कब? अब सुने, हमेशा स्टार्ट करना प्लस से, याद के लिए सर ने तो बोला था हमेशा प्लस से स्टार्ट करना, लेकिन बट कब ये सुना ही नहीं आगे, फिर गड़बड़ हुई। कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं सबके कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, सबके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे सब जगह वन होना चाहिए, नहीं होगा तो वन हमारा को बनाना आता है कि सर अगर ऐसा हुआ तो कैसे बनाएंगे वन सर, हम ऐसे बना लेंगे, इनको बात करते हैं बन गया ना वन। तो वन बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं एक्स के उनको पॉजिटिव बनाएंगे और वन बनाएंगे, नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। अब पॉजिटिव बनाएंगे ये वाली बात कैसे करोगे सर? देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा होता, तो क्या इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है? नो नो सर। सर। तो मैं क्या करूंगा, देखो जबरदस्ती -2 कॉमन ले लूंगा, ये बन जाएगा x -1/2, वापस वही चीज बन गई देखो। लेकिन ये -2 क्या करेगा, ये साइन चेंज करेगा। क्यों? इधर देखो, अगर ये -1/2 है, अगर ऐसा लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, पर मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कर दूं तो सही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं सही? यस सर। हाँ, तो अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और अगर हम उसको चेंज करेंगे तो मतलब माइनस के साइन को हटाएंगे तो हमको इन इक्वेशंस के साइन को चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो ये ऐसा होगा, इस टाइप से लिखा होगा, ठीक है, ऐसा लिखा होगा, तो मैं इसको क्या लिखता, पहले तो -2 कॉमन लिखकर x -1/2, ऐसा पहली स्टेप ये होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली स्टेज में मैं इसको ऐसा लिखता, आ रही बात समझ में? यस सर। सर ये कैसे लिख दिया, समझ में नहीं आया। ये x -1/2 है, ये वाला -2 उधर साइन जाएगा तो अगर उधर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, अभी तो बताया मैंने देखो। यस सर। अगर हम माइनस के साइन कर देखो, -7 इज ग्रेटर देन 5 होता है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या मैं ऐसा लिख दूं -7 का मल्टीप्लाई बोथ साइड? नो सर। नो सर। क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, आप सही है? यस सर। यस सर। यस सर। आप इधर 7 इक्वल टू, अगर एक से दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई क्या ऐसा कर सकता हूं? यस सर। यस सर। यस सर। इक्वेशन, इक्वेशन में तो सर कर सकते हो सर, इक्वेशन में तो आप कर सकते हो, लेकिन इन इक्वेशन में यही चीज ध्यान रखनी पड़ती है। अगर यही चीज ऐसी होती, x इज ग्रेटर देन 7, तो -x इज ग्रेटर देन -7 नहीं लिख सकते। माइनस का मल्टीप्लाई करने से आपको क्या लिखना पड़ेगा, -x लेस देन -7, साइन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सर अगर लेस देन और इक्वल्स टू का साइन साथ में हो तो? वैसा हो जाएगा, लेस देन जैसे मान ये था, ये हो जाएगा, उल्टा सर करना है, वो उल्टा करना -2 है। कहाँ गया? हाँ, -2 कहाँ गया? कौन सा -2? ये जीरो के अपोन में, इसीलिए तो कहने उधर जाएगा तो साइन चेंज कर देंगे ना। ये तो करते थे यार तुम लोग पहले, तो ऐसा मत करो। इक्वल टू जीरो है तो क्या करते थे, इधर से 2 कॉमन लिया मान लो, ये 2 कहाँ जाता था, पलक घर ले जाती थी, नो सर। 2 को कहाँ, पलक इस 2 को कहाँ ले जाती थी, घर में? नो सर। मोबाइल, मोबाइल। मेरी आवाज वापस आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? नो हाँ सर। सर। हाँ सर, 2 बार आ रही है सर। 2 बार आ रही है सर। बीच में आए। पलक, यस सर। क्या हो रहा था ये, क्या हो रहा था ये देखो, पता ये है, देखो। मुझे तो एक ही बार आ रही है आपकी आवाज।
हाँ चलो म्यूट करो। सर 2 बार आ रही है। यस सर, 2 बार आ सर दो रही है। बार आ रही है। यस सर। पूछ लो आप एनिका से, हमारी बात पे विश्वास नहीं, तुम्हारी फ्रेंड है एनिका। यस सर। 2 बार आवाज आ रही है ना, वापस मेरी आवाज। सर अब नहीं आ रही है, पहले आ रही थी। चुप रहो बेईमान, इसकी तरफ ही बोलोगी तुम। इतने बच्चे सब झूठ बोल रहे हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं। सर सच में नहीं अभी सर, नहीं आ रही है। चलो सर एक बार ही आ रही है। पलक, पलक Yes, सर आई sir. नहीं आ रही। मेरी Yes, बात sir. सुनो, मेरी बात सुनो, ये देखो। सर अब आ रही है 2 बार। हाँ सर आ पलक बंद कर दो बस, इसको मैं वेरीफाई करूंगा। चुप रहो, इधर देखो। सर ये डाउट है। हाँ, ये जो 2 है ना, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाता था 0/2, ऐसे ये 2 इधर डिनोमिनेटर में चला गया, लेकिन ये माइनस का साइन के कारण क्या कर दिया हमने, साइन को चेंज कर दिया। बस इन इक्वेशन में इसलिए तो दिक्कत है, इन इक्वेशन में इतनी बातें ध्यान रखनी पड़ती। तो पहली चीज क्या बताइए, चलो वापस आ जाते हैं इधर। ये साथ में एग्जांपल भी इसलिए लिख रहा हूं तो बात समझ में आती जाएगी आपको। इक्वेशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है इसके साथ में, आगे पढ़ना है आपको। वहां बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे मर्जी के बने, वहां पे स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे बुक के। लुक हियर, क्या बोला मैंने, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं वो x के कोफिशिएंट्स कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मैंने ये चीज समझाई आपको कि ये लीनियर फैक्टर्स है, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बना दिया और साइन को चेंज कर दिया। सबको मिलाने के बाद जो भी साइन आएगा वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करूंगा मैं, अभी चिंता मत करो, पर पहले बातें तो बता दो, फिर बार बार सर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग। हाँ सर वो जो उधर नीचे लिखा है -∞, 1, सर वो ब्रैकेट 2 में भी तो वैसे ही लगेगा ना, 1 जैसा। अरे यार देखो, अगर 2 में ऐसा लगा तो 2 इंक्लूड हो जाएगा ना, बोलो हाँ। यस सर। और 2 इंक्लूड हो जाएगा तो 2 यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, नॉट डिफाइंड। फिर कल ही तो बोला था कि ये नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ओके सर। बहुत सर ध्यान ये रखना कैसे है। पता पड़ा? हाँ, सर ये कैसे पता पड़ा कि 1 को इंक्लूड करेंगे और 2 को नहीं करेंगे? न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में 0 आ सकता है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। क्यों, अभी अपन को ये वाला क्वेश्चन में ऐसे देता आपको, छोटा सा एक क्वेश्चन, ये क्या लिखते हैं आप इसका आंसर, चलो बताओ। कल परसों दिया था ना, क्या लिखोगे इसका आंसर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका डोमेन क्या होगा बताओ। सर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। क्यों एक्सेप्ट टू क्यों बोल रहे हो, लेना उसको भी, यस सर। लो नहीं लो उसको भी, लिखो लिखो। इसमें तो नहीं लिखेंगे लेकिन इसमें लिखेंगे, ये कौन सी बात होगी, डिनोमिनेटर में सर 0 आ नहीं गया। लिखना है। हाँ? आ गया। सर आ गया समझ। यस सर। हाँ समझ में आ रही बात। सर प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट बता दो, नहीं आ रहा समझ में। अभी कहा बताए पूरी मैंने बात, कौन है। सर मैं। मैं एक बात पूरी हो गई खत्म, बोल नहीं दिया मैंने, सर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो, खत्म हो गई बात। सॉरी सर, सॉरी सर। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 x-2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे पहले ये बोला है कि जो x के कोफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव करेंगे। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव क्यों करेंगे, उसका रीजन मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर हम जनरली यही सॉल्व करते हैं ना, इनको उधर ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ ट्रांसफर करना मना है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पर x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने के बाद अगर नेगेटिव बाहर आ रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो साइन चेंज करेंगे। उसका रीजन इधर समझाया है, क्यों करते हैं साइन चेंज, समझ में आ रही कि नहीं बात, ये देख लो, इससे देखो आप, यहां से देखो, इधर था माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -14 लिखा, तो मैंने साइन को चेंज कर दिया ना। इसलिए अपने को जब ये माइनस को साइन उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज करना, राइट साइड में 0 ही बनाएंगे। अगर साइन चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखिए, बता तो रखा नहीं। अब क्या बोलना है मुझे, ये प्लस माइनस प्लस क्यों लगा रहे हैं ये समझना है। पहली चीज क्या बोली, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, उनको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लो, उनको नंबर लाइन पे पटक दो, फिर एक्सट्रीम राइट से प्लस से स्टार्ट करना है y। देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 से बड़ा रखता हूँ, ये दोनों नंबर को देखो आप, 2 से बड़ा रखता हूं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमारा कॉमन सेंस बोल रहा है। कोई सा भी क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको पॉजिटिव बना दिया है,
तो जब इनको हम पॉजिटिव बना देंगे ना, इनको कोफिशिएंट्स को, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस साइन को देखना अब हमें आगे क्या दे रखा है आंसर लिखते समय। अगर आंसर या लेस देन का साइन लिखा है तो हम नेगेटिव वाला आंसर लिखेंगे, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला आंसर लिखेंगे। आएगी बात समझ में? अभी बना रहा हूं क्वेश्चन में, बात तो सुनो पहले। इसलिए हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो सर फिर ये नेगेटिव क्यों लगा देते हो? अब उस पे आते हैं। अगर ये नंबर 2 से बड़ा वाला पॉजिटिव बनाना है, 2 से बड़ा वाला, तो 2 से अगर मैं छोटा रखूंगा तो वो पॉजिटिव क्यों बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। उस आंसर को देख लो, आप रख के चेक कर लो। 2 से छोटा नंबर रखो यहाँ पर। फिर आप बोलोगे सर तो फिर 2 से लेकर 1 के बीच में क्यों नहीं? क्योंकि 1 और 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट से जहां से ग्राफ चेंज हो रहा है, नेचर चेंज कर रहा है, इसलिए 1 के इधर फिर मैं रखूंगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका तरीका ये है कि जो इनकी एक्सपोनेंट उसको देखकर ये सब किया जाता है। इनकी एक्सपोनेंट कैसी है? कैसी एक्सपोनेंट? पॉजिटिव। अच्छी, पॉजिटिव है, और ऑड नंबर में ऐसा बोलो। कैसा बोलेंगे? ऑड। अगर एक्सपोनेंट ऑड है, एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अगर इनके क्रिटिकल पॉइंट्स के जो फैक्टर्स हैं उनकी एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। नहीं तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है अगर एक्सपोनेंट इवन हो। कैसे सर? एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखो आपको बताता हूं, इधर देखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा इधर साइड पे। हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट तो हो गया, यहीं पर इतना करना है, यहां से यहां तक, पर समझाना कितना पड़ रहा है देखो ध्यान से आप, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी वाले क्वेश्चन में भी लिखूंगा आपको। सर हाँ सर जैसे वो 1 माइनस 2x था, अगर 1 प्लस 2x और प्लस 2 को बाहर निकाले तो साइन चेंज होगा। आप बोलो पहले, आपने क्या बोला मुझे लिखता हूं, बोलो बोलो, वापस बोलो। सर 1 माइनस 1 प्लस 2x हाँ इज ग्रेटर देन 0। बस इतना ही। हाँ सर, जैसे इस इधर करा था ना सर, वो आपने समझाने के लिए। हाँ ये x प्लस 1/2 लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर इसको हाँ लिखूंगा x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इधर नेगेटिव थोड़ी है साइन, नेगेटिव अगर ये उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है सर। x का कोएफिशिएंट, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोले। देखो अब ये वाला क्वेश्चन होता, मान लो ये सम होता। सर हाँ बोलो। सर क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा भी हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स सर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अरे 50, 100, 150, 200, 250 कुछ भी हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। पर अपने पास जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादा ज्यादा 4 या 5 तक पे आएगा। अभी मैं बनाऊंगा ना क्वेश्चन, देखो ना मैं बनाऊंगा अभी। ओके। और पूछो डाउट। इस वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट है तो 2 ही आएगा। ये तो बोल रहा हूं मैं अभी, अपने 2 तो समझ में आ रहा है, 3, 4, 5 आएंगे तब क्या करेंगे? सबके लिए तो जनरल चीज समझानी पड़ेगी ना। सर जो अपन ने उधर चेंज किया था ना उसका साइन, उसमें भी इसका पहले ये प्लस। नहीं सर, उधर 1 - 2x इज हाँ, ग्रेटर देन, तो उसमें प्लस से स्टार्ट करेंगे फिर चेंज करने के बाद। इधर राइट साइड में ना, यहाँ पे। यस हाँ सर। ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लंबा लाइन माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर लिखेंगे 1/2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये सर्कल कैसा बनेगा? एम्प्टी। क्यों बनेगा? क्योंकि लेस देन का साइन है ना, इक्वल टू का तो ओके साइन नहीं सर। है ना। अब हम इधर लिखेंगे प्लस, इधर माइनस। अब देखो, आप 1/2 से बड़ा नंबर रख के देख लो, 0 से बड़ा आएगा, देखो रख के देखो। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, 1/2 से यस। बड़ा नंबर रख लो, 1/2 से बड़ा नंबर रख के देखो। यहाँ 1/2 से बड़ा कौन होता है? 1 होता है, ठीक है। 1/2 से बड़ा नंबर, अपने को आंसर कैसा लाना है? इधर सॉरी, इसमें देखेंगे ना, 1/2 से बड़ा नंबर रखेंगे, देखिए अपने को आंसर इसका लाना है ना। क्वेश्चन चेंज हो गया है। माइनस। हाँ, 1/2 से बड़ा नंबर रखोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? x - 1/2 है,
माइनस इंफिनिटी से 1/2 के बीच का नंबर रख के देखो, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना। यस सर। और 1/2 से बड़ा नंबर रख के देखो यहाँ पर, 1/2 से बड़ा पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा ना पॉजिटिव। और अपने को तो लेस देन जीरो का साइन हो गया, साइन चेंज हो गया, तो अपने आंसर तो ये होंगे ना। अब देख लो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से 1/2 का बीच का नंबर रख के देख लो, ओके सर। सब ग्रेटर देन जीरो बनाएंगे। बात समझ में आई? यस सर आ गई। जैसे जैसे भी इन्होंने ये पूछा था यहाँ से, देखो क्वेश्चन ने जो पूछा उसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -1/2 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू। ठीक है, इधर क्या लिखूंगा मैं प्लस, इधर क्या लिखूंगा माइनस। -1/2 से बड़े पॉजिटिव आंसर देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन लिखा है, तो -1/2 से बड़े आंसर हमारे हैं। मतलब -1/2 से लेके इंफिनिटी के लिए कुछ भी रखो, -1/2 से बड़ा 0 0 रख के देखो, 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 + 1/2 ग्रेटर देन 0, यस। लेकिन इधर वाले नंबर नहीं रख सकते। आंसर ये है हमारा, इसमें आंसर कौन सा है, ये आंसर है, ये आंसर। ओके, ओके सर। अब इसका आंसर लिखना मान लो, इसको मिटा देता हूं। अब एक बड़ा क्वेश्चन लिख के बताता हूं, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। इधर देखो, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, इधर देखना, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। कितने फैक्टर्स हैं, 5। कितने फैक्टर लिए मैंने, 5। क्या क्या वैल्यू मिलेगी x की बताओ। ABCDE। वेरी गुड। और हम ये मान रहे हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। तो 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, अभी पूछ रहे थे ना 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 5 फैक्टर है, 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। मैं जनरल में समझा रहा हूँ, नंबर नहीं लिए मैंने। मान लिया कि a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है, d से, तो सब मिल जाएगा ना। ऐसे कौन से नंबर होते हैं तो अपने को पता लगना, कोई बड़ी बात नहीं। अभी बेसिक समझो, ये सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालना, कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को आगे लिखेंगे सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आप इनकी एक्सपोनेंट देखो, सबकी एक्सपोनेंट कैसी है, अच्छी है, कैसी है, ऑड है, ऑड। पॉजिटिव एंड ऑड, पॉजिटिव एंड ऑड। पॉजिटिव है, और सबके कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये, दोनों चीजें साथ में देख ली हमने, कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है सब देखो, और एक्सपोनेंट किसी ऑड है। तो इसका मतलब हम यहां से जब स्टार्ट करेंगे ना वेव कर्व, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लगा देंगे, प्लस माइनस ऐसे लगा देंगे, ठीक है। प्लस के लिए ऊपर कर्व, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, आंसर पॉजिटिव वाले लेने हैं। ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव कहां कहां पर आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है, मतलब e टू इंफिनिटी, e के साथ ओपन इंटरवल चलेगा, सभी के साथ ओपन इंटरवल चलेगा, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, 0 तो लाना ही नहीं है। चेक करने के लिए लाइक बढ़ा रहा हूं ना, तो अर्जेंट है क्या? फिर C से D के बीच में पॉजिटिव है, A से B के बीच में पॉजिटिव है, A से B, C से D और E से इंफिनिटी, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब हमारे आंसर है। इसके बीच के जो जो नंबर आएंगे वो सब हमारे आंसर हैं। ये डोमेन हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ सब ऑड था। हाँ, एक और बार बता दो, प्लस कैसे लिया और माइनस कैसे लिया।
सबसे लास्ट में एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। क्या रीजन बताया था अभी मैंने, अभी बताया था ना यहाँ पर रीजन। इधर नेगेटिव था तो भी हमने देखो लेस देन 0 था तो भी पॉजिटिव से स्टार्ट किया था। अभी आपने इधर पूछा था तो भी पॉजिटिव से स्टार्ट किया था। ये तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना तो फिक्स हो गया कि यही समझ में नहीं आ रहा सर पॉजिटिव से स्टार्ट क्यों कर रहे हो। पहले तो ये बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर, क्या? सर वो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। हाँ ये समझ में आ गया ना। हाँ सर। ये हाँ या ना बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा यार, मैं अपनी हाँ मल्टीप्लाई सर, हाँ कैसे सर, करूंगा। हाँ हाँ सर। प्लस, अब इसका ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ई वाला फैक्टर कौन सा है, ये देखो इसको देखो, इसकी एक्सपोनेंट कैसी है, कैसी है, पॉजिटिव। ऑड। यार पॉजिटिव वर्ड का हाँ क्या यूज करते हैं, ऑड। हाँ सर। ऑड है तो साइन चेंज। फिर अब डी पर आओ, डी की एक्सपोनेंट कैसी है, ऑड। साइन चेंज एंड सो ऑन, सबके इसके साइन चेंज, सब पे ऑड ऑड था देखो। अब मान लो थोड़ी सी देर के लिए देखो मैं चेंज करूं, यहां क्या करता हूं, क्या कर दिया, इवन। अब देखना इधर ना, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब बी पर आए, बी की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, इवन है, तो जो साइन इधर था वही साइन वापस इधर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जीरो है जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा ही रहेगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये रीजन है इसका। तो अगर यहां पर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर क्या माइनस के लिए प्लस बन जाएगा, क्योंकि ए के लिए तो फिर वापस ऑड है। समझ में आई बात। और ऐसी कंडीशन में अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखो ये चेंज हो जाएगा आंसर, ये गलत हो गया, क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से ए, एक तो ये आएगा माइनस इंफिनिटी से ए, फिर क्या आएगा, यूनियन सी से डी, यूनियन ई टू इंफिनिटी। जहां जहां पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मस्त दिमाग वाली चीजें अभी नहीं समझ में आएगी, अभी और भी कल और 1 घंटा लगेगा तब जाके सब चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके तो मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके रखना, देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो।